नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्योत मोटिवेशन पर, जहां हम सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि आपकी सोच, आपका माइंडसेट और आपकी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हैं। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप अपने अंदर छुपी हुई ताकत को पहचानना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि हर दिन आप पहले से बेहतर बने, तो ये चैनल आपके लिए ही है। यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी पावरफुल मोटिवेशनल स्टोरीज, रियल लाइफ लेसन्स और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज जो आपको कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और सक्सेस की राह पर आगे बढ़ाएंगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी सीख आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसके सपने बहुत बड़े थे, लेकिन उसकी आदतें बहुत साधारण थीं और सबसे बड़ी कमी थी कंसिस्टेंसी की। वो हर नए काम की शुरुआत बड़े जोश से करता, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका उत्साह खत्म हो जाता। कभी वो पढ़ाई शुरू करता, कभी व्यायाम, कभी कोई नया स्किल सीखने का निश्चय करता, लेकिन हर बार कहानी वहीं खत्म होती, कल से फिर शुरू करूंगा। एक दिन गांव के पास शहर से एक बुजुर्ग व्यक्ति आए, जिनका नाम था देवेंद्र। लोग कहते थे कि उन्होंने जीवन में बहुत सफलता हासिल की है और कई लोगों की जिंदगी बदल दी है। अर्जुन भी उनके पास गया और बोला, मुझे भी सफल बनना है, लेकिन मैं टिक नहीं पाता, मैं क्या करूं? देवेंद्र मुस्कुराए और बोले, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, लेकिन पहले एक वादा करो, जो सीखोगे उसे रोज अपनाओगे। अर्जुन ने हामी भर दी। देवेंद्र ने कहा, एक समय की बात है, एक पत्थर था और एक पानी की बूंद। पत्थर बहुत मजबूत था और उसे अपने ऊपर बहुत गर्व था। वो सोचता था कि उसे कोई नहीं बदल सकता। दूसरी तरफ एक छोटी सी पानी की बूंद थी, जो हर दिन उसी पत्थर पर गिरती थी। पत्थर हंसता था कि तू क्या कर लेगी, लेकिन सालों बाद वही बूंद उस पत्थर में छेद कर देती है। क्यों? क्योंकि वो लगातार गिरती रही, बिना रुके, बिना थके। अर्जुन ये सुनकर सोच में पड़ गया। देवेंद्र ने आगे कहा, सफलता भी ऐसी ही होती है। बड़ा काम एक दिन में नहीं होता, लेकिन अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा करते रहो, तो एक दिन वही छोटा प्रयास बड़ा परिणाम बन जाता है। यही कंसिस्टेंसी है। उस दिन के बाद अर्जुन ने एक छोटा सा नियम बनाया। वो रोज सिर्फ 2 घंटे पढ़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले दिन उसे बहुत उत्साह था, दूसरे दिन थोड़ा कम, तीसरे दिन उसका मन नहीं था, लेकिन उसे देवेंद्र की बात याद आई। कंसिस्टेंसी का मतलब है जब मन ना हो तब भी काम करना। उसने खुद को मजबूर किया और पढ़ाई की। धीरे धीरे दिन हफ्तों में बदल गए। अर्जुन ने देखा कि अब उसे पढ़ाई में मजा आने लगा है। जहां पहले वो 10 मिनट भी ध्यान नहीं लगा पाता था, अब वो घंटों बैठ सकता था। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने छोटे छोटे गोल्स बनाए, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना। एक दिन उसे देवेंद्र ने एक किताब दी, थिंक एंड ग्रो रिच। अर्जुन ने उसे पढ़ना शुरू किया। उसमें नेपोलियन हिल ने परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी के बारे में विस्तार से बताया था। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे कोई उसके दिल की बात कह रहा हो। उसने समझा कि महान लोग कोई अलग नहीं होते, वे बस लगातार काम करते रहते हैं। लेकिन यात्रा आसान नहीं थी। कई बार अर्जुन थक जाता, कई बार उसे लगता कि वो कुछ हासिल नहीं कर पा रहा। एक बार तो उसने लगभग हार मान ली। उसी समय वो देवेंद्र के पास गया और बोला, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे परिणाम नहीं दिख रहा। देवेंद्र ने कहा, जब तुम बीज बोते हो तो क्या अगले दिन पेड़ उगाता है? नहीं, पहले वो जमीन के अंदर जड़ें बनाता है। तुम भी अभी जड़ें बना रहे हो। अगर तुम बीच में रुक गए तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ये बात अर्जुन के दिल को छू गई। उसने फैसला किया कि अब वो परिणाम की चिंता नहीं करेगा, वो सिर्फ अपने काम पर ध्यान देगा। उसने अपने दिन को डिसिप्लिन में ढाल लिया। सुबह उठना, पढ़ाई करना, खुद को इम्प्रूव करना, सब कुछ एक रूटीन बन गया। समय बीतता गया। 1 साल बाद वही अर्जुन, जो कभी 2 दिन भी किसी काम में नहीं टिक पाता था, अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने गांव में सबसे अच्छे अंकों से परीक्षा पास की। लोग हैरान थे, ये वही अर्जुन है? लेकिन अर्जुन जानता था कि ये कोई जादू नहीं था, ये सिर्फ कंसिस्टेंसी का परिणाम था। उसने महसूस किया कि असली जीत तब होती है जब आप खुद को जीत लेते हैं, जब आप अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं, जब आप ये तय कर लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप रुकेंगे नहीं। कुछ साल बाद अर्जुन एक सफल व्यक्ति बन गया, लेकिन उसने कभी अपने उस सफर को नहीं भुलाया। वो अक्सर लोगों को यही सिखाता, सपने बड़े रखो, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए रोज छोटे कदम उठाओ, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर आप रोज मेहनत करते हैं तो एक दिन जरूर मिलती है।
और जब भी कोई उससे पूछता कि तुम्हारी सफलता का राज क्या है, वो मुस्कुराकर सिर्फ एक शब्द कहता, कंसिस्टेंसी। यही वो शक्ति है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। यही वो सीक्रेट है जो नेपोलियन हिल ने बताया था, और यही वो रास्ता है जो हर उस इंसान को अपनाना चाहिए जो अपने सपनों को सच करना चाहता है। अगर आप जीवन में बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो एक शब्द है जो आपकी पूरी दिशा बदल सकता है, कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। यही वो शक्ति है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। बहुत लोग सपने देखते हैं, बहुत लोग शुरुआत भी करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो लगातार लगे रहते हैं। और यही फर्क है सफल और असफल लोगों के बीच। महान लेखक नेपोलियन हिल ने भी अपनी शिक्षाओं में बार बार इस बात पर जोर दिया है कि सफलता किसी एक बड़े कदम से नहीं, बल्कि छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदमों से मिलती है। आप सोचिए, अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करते हैं तो एक साल बाद आप कहाँ होंगे। लेकिन अगर आप हर कुछ दिन में रुक जाते हैं, मोटिवेशन के आने का इंतजार करते हैं, तो आप वहीं रह जाते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। कंसिस्टेंसी का मतलब है चाहे मन हो या न हो, काम करते रहना। यही असली अनुशासन है। मोटिवेशन एक भावना है जो आती जाती रहती है, लेकिन कंसिस्टेंसी एक आदत है जो आपको हर दिन आगे बढ़ाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि परसिस्टेंस इज टू द कैरेक्टर ऑफ मैन एज कार्बन इज टू स्टील, यानी जैसे कार्बन स्टील को मजबूत बनाता है, वैसे ही निरंतरता इंसान के चरित्र को मजबूत बनाती है। जब आप लगातार काम करते हैं तो आप सिर्फ अपने लक्ष्य के करीब नहीं जाते, बल्कि आप खुद को भी बदलते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी सोच बदलती है और आप एक मजबूत इंसान बनते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कंसिस्टेंसी कैसे बनाएं? सबसे पहले आपको अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना होगा। जब तक आपको पता नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, तब तक आप लगातार काम नहीं कर सकते। एक साफ लक्ष्य आपको दिशा देता है और आपको हर दिन उठने का कारण देता है। दूसरा, छोटे छोटे कदम उठाइए। बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। इससे आपको हर दिन प्रगति का एहसास होगा और आप मोटिवेटेड रहेंगे। तीसरा, अपने एनवायरनमेंट को सही बनाइए। अगर आप ऐसे माहौल में हैं जहां डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, तो कंसिस्टेंसी बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपने आसपास ऐसी चीज़ें रखें जो आपको अपने लक्ष्य की याद दिलाएं। चौथा, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें। जब आप देखते हैं कि आप रोज़ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको और मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने माइंड को ट्रेन कीजिए। आपका मन हमेशा आराम चाहता है, लेकिन आपको उसे कंट्रोल करना सीखना होगा। जब भी आपका मन कहे कि आज मत करो, तब आपको खुद से कहना है आज ही करना है। यही कंसिस्टेंसी की असली परीक्षा है। असफलता आएगी, रुकावटें आएंगी, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है। हर बार गिरकर उठना ही कंसिस्टेंसी है। याद रखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर आप रोज मेहनत करते हैं तो एक दिन जरूर मिलती है। कंसिस्टेंसी का असली जादू यही है कि ये धीरे धीरे काम करता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। जैसे पानी की एक एक बूंद पत्थर को काट देती है, वैसे ही आपकी रोज की मेहनत आपकी जिंदगी को बदल देती है। इसलिए आज ही फैसला कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप रुकेंगे नहीं। आप हर दिन अपने लक्ष्य के लिए काम करेंगे, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो आखिर तक टिकता है। यही नेपोलियन हिल का सबसे बड़ा सीक्रेट है। कंसिस्टेंसी ही सफलता की असली कुंजी है। तो दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी प्रेरणा दे पाई हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल ज्योत मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, सपने देखने से नहीं, बल्कि रोज छोटे छोटे कदम उठाने से पूरे होते हैं। चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, एक नई ऊर्जा, एक नई सोच और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक याद रखें, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना है।